कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं एंड उनको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है चांसेस। किसी भी चीज़ को होने के चांसेस उसके क्या होते हैं वो हम यहाँ पर निकालने के लिए सीखेंगे। अब सपोज करिए हमारे पास एक कॉइन है, हमने उसको टॉस करा, हेड आएगा टेल आएगा, उसके चांसेस क्या है 50-50। ठीक है, दैट इज आर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, फर्स्ट इन अ डेली लाइफ वी कम अक्रॉस द स्टेटमेंट सच एज मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, आई डाउट। तो जब भी मोस्ट प्रोबेबली होता है कि ज्यादातर होने के चांसेस है हमारे पास। ठीक है, चांसेस ऑफ हाई दैट द प्राइस ऑफ द पेट्रोल विल गोज अप एंड आई डाउट दैट ही विल विन द रेस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी होने के लिए ही यहाँ पर चीजों को देखते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आता है हमारे पास situations that are certain to happen, just like to throw a dice and get a number from 1 to 6। अगर आप डाइस को थ्रो करते हैं तो आपके पास वहां पर 6 नंबर्स हैं तो 6 ही आएंगे। देन उसका बाद टू ड्रॉ सिल्वर कॉइन फ्रॉम द बैग कंटेन सिल्वर कॉइन्स ओनली। तो ऐसी सिचुएशंस की जो होनी है तो वो क्या होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी के तौर पर मानी जाती है। तो सिचुएशन ऐसी होती है इम्पॉसिबल है, अगर हमने डाइस थ्रो करा उसमें 7 आ जाए, सिर्फ प्रोबेबिलिटी क्या है 0। ठीक है, तो अगर हमारे पास टू ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम द वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड गेट अ कार्ड ऑफ ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर का तो कोई कार्ड होता ही नहीं है, या तो रेड होंगे या फिर ब्लैक होते हैं। चलिए, तो सिचुएशन दैट हैव चांसेस ऑफ हैपनिंग जस्ट लाइक टू थ्रो अ डाइस एंड गेट 6। हमने एक डाइस को थ्रो करा है एंड वहां पर हमें क्या नंबर देखने को मिला है 6, तो वो क्या हो जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो चलिए इसी टाइप में हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट आउटकम, कि हम जो भी सोच रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास आउटकम क्या होने वाला है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, चलिए आउटकम की बात करेंगे तो आ जाएगा नोशन ऑफ रेंडमनेस। नोशन ऑफ रेंडमनेस का मतलब क्या है कि हम जब भी यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर जाएंगे या फिर रैंडम चीजें ली जाएंगी। अगर हम आउटकम की बात करें, अब एक टर्म आते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट आउटकम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास आउटकम्स होंगे वो कैसे होंगे, अनबायस होने चाहिए, आपने उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करें तो उसके जो आउटकम्स होंगे वो भी कैसे होंगे, रैंडम। चलिए, स्ट्रिंग ऑफ टॉसेस और थ्रोज। अब या तो हम कोई चीज टॉस करेंगे और उसको थ्रो करेंगे, तो वो देखना हमें यहाँ पर क्या है हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ चांसेस। जब हम टाइप्स ऑफ चांसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है इवन चांस और इक्वली लाइक। तो या तो हमारे पास क्या होंगे, इवन चांसेस होंगे कि हो भी सकता है नहीं भी, या फिर बराबर के चांसेस होंगे। जिसलिए आप कॉइन को टॉस करते हो, चांस आता है हेड या टेल, तो वो क्या होता है हमारे इक्वली लाइकली एंड मोर लाइकली और गुड चांसेस। अगर मान लीजिए हमने कोई भी चीज सोची और वो ज्यादातर हो सकती है, ठीक है, तो लाइक मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया तो मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, दैट इज मोर लाइकली और गुड चांस। When you have most of the apples and few mangoes in a basket, you can pick up an apple without looking. If an event is more likely to happen, we say that it has a good chances. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम जाते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट, लेस लाइकली और पुअर चांसेस। कि अब देखिए मेरे पास क्या है कि मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं रहे तो मेरे पास पुअर चांसेस है कि मेरे पास अच्छे मार्क्स आए। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या रखा है, इट इज लेस लाइकली टू पिक अप अ मैंगो। तो हम मैंगो को पिक करने वाले हैं यहाँ पर फ्रॉम अ बैग वेयर मोस्ट ऑफ द एप्पल्स एंड फ्यू आर मैंगो। तो जहाँ पर ज्यादातर एप्पल रखे हुए हैं बैग के अंदर और मैं रेंडमली मैंगो उठाने लगा तो उसके चांसेस क्या होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए इतना करने के बाद हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करने लगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ भी इवेंट होगा तो हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो वो हमारा क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी स्केल है, प्रोबेबिलिटी का जो स्केल है वो हमेशा लाई करता है 0 से कहाँ तक, 1 तक।
जो प्रोबेबिलिटी अगर होगी, इम्पॉसिबल है कि उसकी होगी ही नहीं, तो वो क्या होगी, 0। आप सर्टेन है कि वो होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। और उसके बीच में हमारी प्रोबेबिलिटीज लाई करती है, ये हो जाएगा पुअर चांस, इक्वल चांस और गुड चांसेस। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें यहाँ पर। तो स्केल हो गया, देन उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर चलिए यहाँ पर आ गई एक्सरसाइज 15.1। तो यहाँ पर कहते हैं ड्रॉ स्केल फॉर दीज इवेंट्स, मार्क द स्केल टू शो द likely probability of each event. You will get a tail if you toss a coin. अगर मैंने कॉइन टॉस करा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास 1 और फेवरेबल आउटकम कितना होगा 1, तो ये क्या हो गई हमारी इक्वल चांसेस। चलिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मार्क द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑन अ स्केल। अब सेलेक्टिंग द वोवेल आई फ्रॉम द इंग्लिश वोवेल्स। चलिए, तो हम इस पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करना है। चलिए, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है। तो यहाँ पर आता है सिलेक्टिंग द वोवेल आई फ्रॉम द इंग्लिश वोवेल। तो इंग्लिश वोवेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे आई को, तो इंग्लिश वोवेल है हमारे पास। चलिए, तो टोटल वोवेल्स हो गए 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पॉसिबल आउटकम, सॉरी फेवरेबल आउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर फेवरेबल आउटकम, ठीक है। उसके बाद अपॉन में आ जाता है हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितना आई, दैट इज 1, एंड टोटल आउटकम देखेंगे दैट इज 5। ये हो गए हमारे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हमसे बोलेगा सेलेक्टिंग अ येलो बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेन 6 येलो बॉल्स एंड 10 ब्लू बॉल्स। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई 10। तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ दोबारा से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पर बी पार्ट की, टोटल बॉल्स कितनी हो गई हमारे पास जस्ट लाइक 10, एंड हमें प्रोबेबिलिटी किसकी देखनी थी, येलो बॉल और ब्लू बॉल। तो हमें चाहिए यहाँ पर येलो बॉल्स, एंड येलो बॉल्स कितनी है हमारे पास 6। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 3 एंड 2 5 दैट इज 3/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट इज सी पार्ट, सेलेक्टिंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब देखिए 52 कार्ड्स में हमारे पास ब्लैक और रेड कार्ड्स ही होते हैं। तो अगर हम बात करें सी पार्ट की, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाता है हमारे पास, जो रेड कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 26, दैट इज अ फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम कितना होगा 52। तो अगर यहाँ से करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काम अगर इस क्वेश्चन को नीचे ना लिया है, ओके। चलिए, सी पार्ट तक तो हो चुका है, अब डी पार्ट पे आ जाते हैं। पिकिंग अ पेयर ऑफ व्हाइट सॉक्स फ्रॉम द 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट सॉक्स एंड 3 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स।
अब देखिए टोटल यहाँ पे पेयर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं पहले। तो यहाँ पर टोटल पेयर्स कितने हो गए, 3 + 2 हो गए हमारे पास 5। एंड उसके बाद हमें कितने चाहिए, वाइट्स ऑफ चाहिए, तो किसके कितने पेयर्स हैं 2। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया दैट इज 2/5। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। गेटिंग द लेटर कार्ड एम फ्रॉम द 5 अल्फाबेट्स मार्क्ड मैथ्स। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है हमें अगेन। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितना है, मैथ्स का एम हमें एक ही दिखाई दे रहा है। टोटल आउटकम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए इसको तो हमने सारे पार्ट्स कर लिए। आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चंस है। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो प्रोबेबिलिटी इन टॉसिंग टू आइडेंटिकल कॉइन्स। अगर हम 2 आइडेंटिकल कॉइन्स करते हैं तो फर्स्ट पर हेड दूसरे पर हेड, फर्स्ट पर हेड दूसरे पर टेल, फर्स्ट पर टेल दूसरे पर हेड, और फर्स्ट पर भी टेल दूसरे पर भी टेल। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो यहाँ पर आता है हमारे पास अगर 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो देखिए हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए, ठीक है, या फिर फर्स्ट पर हेड 2 पर टेल आ जाए तो फर्स्ट 2 पर हेड टेल और हेड हो जाए, या फिर हमारे पास हेड हेड टेल आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, या टेल 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 आ जाए। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो हमारे पास कितने हो गए 3 6 7 8। तो जब हमारे पास 3 कॉइन्स टॉस होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, सॉरी चांसेस कितने होते हैं हमारे पास 8 होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी इन थ्रोइंग और रोलिंग 2 आइडेंटिकल डाइसेस। अगर हम 2 आइडेंटिकल डाइसेस को रोल कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देन हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 36। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए अपने एक्सरसाइज 15.2 पर। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। अगर 2 डाइस को रोल करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो उनका सम कितना आना चाहिए, टोटल 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 1 और 6 तो 7 हो गया, तो यहाँ पे 2 और 6 8 हो जाएगा। देन 3 एंड 5 एंड देन 4 एंड 4 देन 5 एंड 3 6 एंड 2। तो ये हमारी टर्म्स आ गई जिनको जब आप डाइस को रोल करेंगे तो आपके पास यही क्या आएंगे, ऑब्जर्वेशंस आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे आउटकम्स हो गए। इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है नो। तो चलिए अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो हम कैसे करते। तो हमारे पास देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला होता है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम तो हमारे पास होते हैं 36। अभी कितने आउटकम्स हो गए हमारे पास, पॉसिबल और फेवरेबल 1 2 3 4 5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी 5/36। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। चलिए गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर चलिए ओके, तो हमने यहाँ पे बोला था कि 2 हेड्स होने चाहिए और 1 टेल होनी चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर तो नहीं है, देखिए 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 1 2 3, तो 3 ऑब्जर्वेशन हो गए टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज पॉसिबल आउटकम कितने होंगे हमारे पास, जस्ट लाइक 3, एंड टोटल आउटकम कितने हैं 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर था हेड हेड टेल, ठीक है, देन हेड टेल हेड या टेल हेड हेड, ये 3 पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें हमारे पास 2 हेड और 1 टेल आता है। चलिए इसके बाद हमारे पास ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।